तो बच्चों, आज आप लोगों को काल भैरव की कहानी सुनाती हूँ। काल भैरव और उनके कुत्ते की कहानी। तो सदियों पहले, बहुत 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 टाइम पहले, एक बार स्वर्ग में भगवान श्री विष्णु जी और भगवान ब्रह्मा जी के बीच में झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई। अब लड़ाई किस बारे में हो रही थी कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। श्रेष्ठ मतलब दोनों में से हु इज़ बेटर। तो भाई दोनों लड़ रहे थे। अब लड़ाई बढ़ते 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 इतनी बढ़ गई कि सारे जो पृथ्वी का काम है, सृष्टि का काम है, स्वर्ग का जो सारा काम है, वो सब डिस्टर्ब हो गया। सब परेशान हो गए, सारे देवी देवता परेशान हो गए। तो परेशान होके वो लोग चले गए शंकर जी के पास। अब शंकर जी से उन्होंने हाथ जोड़ के प्रेयर की और उनसे बोला कि शिव जी, आप जो है ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच की लड़ाई का कोई समाधान निकालिए, वरना सारी जो सृष्टि है वो उसका सर्वनाश हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगी। तो शिव जी बोले ठीक है, मैं निकालता हूँ। और वो जो है एक शक्ति पुंज यानी एक इनफाइनाइट लाइट में बदल गए। और उन्होंने देवी देवताओं को बोला कि जाके विष्णु जी और ब्रह्मा जी को ले आओ और उनसे कहना कि ये जो शक्ति पुंज है यानी इनफाइनाइट लाइट है, इसका वो एंड पॉइंट यानी लास्ट, अंत, वो खोजेंगे और जिसको अंत मिल जाएगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा, वो बेटर होगा, वो बेस्ट होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। विष्णु जी जो हैं वो एक वराह का मतलब है सुअर यानी पिग का रूप लेके नीचे की साइड जाने लग गए। चले गए। और जो ब्रह्मा जी हैं वो हंस यानी कि स्वान का रूप धारण करके ऊपर ऊपर उड़ने लग गए। अब नीचे जब विष्णु जी पाताल लोक के साइड जा रहे थे, नीचे जा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा जाने के बाद भी उनको उस शक्ति पुंज का एंड पार्ट नहीं मिला। तो वो वापस आ गए और उन्होंने हाथ जोड़ के भगवान जी श्री शिव जी से हाथ जोड़ के बोला कि भगवान, मैं हार मानता हूँ, मुझे इस शक्ति पुंज का अंत नहीं मिला। ठीक है। अब जो ब्रह्मा जी थे वो उनको थोड़ा ज़्यादा सा ईगो हो गया था। और ईगो यानी अहंकार में लोग क्या करते हैं, गलत काम करते हैं, वो झूठ बोलते हैं। वो बस दूसरों को दिखाने के लिए कि दूसरों के सामने मैं श्रेष्ठ बन जाऊँ, मैं अच्छा बन जाऊँ, इसके लिए वो सारे झूठ बोलते हैं और काफ़ी सारी गलतियाँ करने लग जाते हैं जब किसी इंसान के अंदर ईगो होता है। तो ब्रह्मा जी के अंदर बहुत ईगो आ गया था और वो बस जीतना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया कि नीचे आके झूठ बोल दिया शिव जी से कि मैंने तो जो है इस शक्ति पुंज का, इस लाइट का एंड देख लिया है, तो मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। अब जैसे ही शंकर जी ने ये सुना तो शंकर जी को बहुत गुस्सा आया, बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। और जब उनको बहुत गुस्सा आता है तो आपको पता है उनकी तीसरी आँख, जिसको त्रिनेत्र बोलते हैं, जो यहाँ पे होती है, वो खुल गई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। तो उसमें से एक जीव की उत्पत्ति हुई, एक आकृति निकली जो बहुत डरावनी थी, बहुत भयानक थी। उसके लंबे लंबे बड़े बड़े बाल थे और उसके गले में जो है मुंडी माला थी, इंसानों के मुंड की माला थी। हाथ में त्रिशूल था, एक हाथ में तलवार थी।
और वो एकदम काले और बहुत भयानक, बहुत ताकतवर, लेकिन बहुत डरावने एक आकृति उसमें से निकल के आई। तो वो जो आकृति थी उनका नाम था भैरव। अब भैरव को बोला गया कि भाई ब्रह्मा जी को सज़ा दो, उनको पनिशमेंट दो। तो भैरव जी ने क्या किया कि जो ब्रह्मा जी थे उनके उस वक्त 5 सिर होते थे। तो उनको बहुत गुस्सा आ रही थी, तो उन्होंने सज़ा देने के लिए ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया। अब ब्रह्मा जी डर गए कि कहीं हमारे सारे सिर नहीं काट दिए जाएं। तो डर के उन्होंने हाथ जोड़े शिव जी के सामने और उन्होंने शिव जी से माफ़ी मांगी और उनको बोला कि भगवान, मैं बहुत अहंकार में आ गया था और इसीलिए मैंने झूठ बोल दिया, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। तो शिव जी ने उन्हें माफ़ कर दिया। वो अपने घर चले गए, अपने लोक चले गए। और विष्णु जी ने भी हाथ जोड़ के शिव जी से माफ़ी मांगी और विष्णु जी कहाँ रहते हैं? वैकुंठ में। तो वो भी जो है अपने घर वैकुंठ चले गए। अब लेकिन हुआ क्या कि चूँकि ब्रह्मा जी ब्रह्म थे, तो उनकी जो गर्दन भैरव महाराज ने काटी, उस वजह से उनके ऊपर एक श्राप लग गया। कौन सा श्राप? उस श्राप का नाम था ब्रह्म कपाली। कपाली मतलब होता है कपाल, कपाल का मतलब होता है सर। तो ब्रह्म कपाली का मतलब हुआ सिर काटने की वजह से जो श्राप है उसका नाम है ब्रह्म कपाली। अब इनके ऊपर ब्रह्म कपाली श्राप लग गया। तो उस श्राप को मिटाने के लिए शिवजी ने उनसे सारी जो उनकी पावर्स थी वो ले ली और उनको बोला कि आप जाके अब पृथ्वी पर रहेंगे इंसानों के बीच में, और आपके पास कोई पावर नहीं होगी। जब गंगा जी जो हैं काशी में अवतरित होंगी, काशी में जाएंगी, तो उनको टच करने से आपके सारे पाप जो हैं, ब्रह्म कपाली पाप जो है आपके ऊपर लगा है, वो धुल जाएगा और उसके बाद आपको आपकी सारी शक्तियाँ मिल जाएंगी। तब तक भैरव महाराज को ये नहीं मालूम था कि उनके साथ क्या होगा। अब शिवजी ने उनको पृथ्वी पे भेज दिया। तो चूँकि भैरव बाबा तो बहुत डरावने थे ना, और उनको देख के सब लोग डर रहे थे और कोई उनसे घृणा भी कर रहा था। मतलब उनको देख के घिन आ रही थी लोगों को, सब लोग डर रहे थे। तो कोई भी उनको शहर के अंदर रहने नहीं दे रहा था और उनके पास कोई पावर भी नहीं थी। तो भैरव बाबा बहुत दुखी हुए। अब ऐसे ही करते 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 बहुत बहुत सारा टाइम बीत गया। तो वो बहुत दुखी होके एक बड़े भयानक से जंगल के अंदर चले गए और उन्होंने सोचा कि वहाँ पे इंसान नहीं होंगे, मैं वहीं पे रहूँगा जब तक मैं आगे काशी तक नहीं पहुँच जाता हूँ। अब जब वो जंगल में घुसे तो वो जंगल बहुत भयानक था। वहाँ पे बहुत सारे जानवर थे, शेर थे, भालू था, सबसे बचा के। और वो एक उनको गुफ़ा मिल गई, तो वो गुफ़ा में जाके दुखी होके बैठ गए। अब उस गुफ़ा में के बाहर उनको किसी जानवर के बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। तो उन्होंने बाहर जाके देखा तो एक छोटा सा पपी जो बहुत बीमार था और देखने में बहुत गंदा लग रहा था, उसको काफ़ी बीमारियां हो रखी थी और उसका कोई झुंड नहीं था, उसकी कोई फैमिली नहीं थी, आसपास कुछ भी नहीं था। तो वो मरणासन अवस्था में, यानी मरने की कंडीशन में वो पपी था।
तो उन्होंने उसको उठा के अंदर गुफ़ा के अंदर ले गए और उस पपी को उन्होंने साफ़ किया, उसको जड़ी बूटी वाली दवाइयाँ लगाईं, उसको खाना खिलाया। तो धीरे धीरे करके वो पपी ठीक हो गया। अब जब वो ठीक हो गया तो वो उनके साथ खेलने लगा, उनसे प्यार करने लगा और दोनों दोस्त बन गए। अब जब भी जहाँ भी भैरव बाबा जाते थे, पीछे पीछे उनका पपी चलने लग जाता था। और जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वैसे वैसे उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगने लगी कि वो भैरव बाबा को जो है हर प्रॉब्लम से बचा लेगा। ऐसे ही होते हैं ना डॉग्स। तो वो डॉग भी ऐसे ही था। वो भैरव बाबा से बहुत प्यार करता था। उनके लुक से वो डरता नहीं था और ना ही उसने कभी उस लुक को कभी जज किया। डॉग्स कभी जजमेंटल नहीं होते हैं ना। डॉग्स तो जो उनसे प्यार करता है वो उसको प्यार करते हैं, और जो उनसे प्यार नहीं करता है एक्चुअली वो उनसे भी प्यार करते हैं। तो डॉग्स तो सारे ऐसे ही होते हैं। अब भैरव बाबा और वो डॉगी, जब वो डॉगी थोड़ा बड़ा हो गया तो वो भैरव बाबा को दूसरी जो जानवर होते थे और डरावने या शेर वेर टाइप के भालू, तो वो भौंक भौंक के उनको बता देता था। कुछ दूसरे जानवर होते थे उनसे वो भैरव बाबा को बचाता भी था। तो भैरव बाबा उससे बहुत प्यार करने लगे, उसकी रिस्पेक्ट करने लगे। अब वो लोग जो है जब डॉगी बड़ा हो गया तो वो दोनों लोग काशी की तलाश में चले गए। काशी क्या, बनारस है ना। इंडिया में एक सिटी है ना, उसका नाम बनारस है। पहले उसका नाम काशी होता था, जहाँ पे गंगा जी बहती हैं। तो वो उस जंगल से चलते 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 भैरव महाराज और उनका डॉगी दोनों लोग जो है बनारस पहुँचे। और बनारस में जैसे ही भैरव बाबा ने गंगा जी में पैर रखा तो वैसे ही उनका जो पाप था, उनके ऊपर जो दोष लगा हुआ था, जिसका नाम क्या था, ब्रह्म कपाली दोष, वो ब्रह्म कपाली दोष निकल गया, धुल गया। और जैसे ही वो दोष धुल गया तो काल भैरव जी की सारी शक्तियाँ वापस आ गई। तो उन्होंने पलट के उस डॉगी के सिर पे हाथ रखा, उसे बहुत प्यार किया और उसको बोला कि आज से तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगे, हमेशा। और जब भी मेरी पूजा होगी साथ में तुम्हारी भी पूजा होगी, क्योंकि तुम बहुत वफ़ादार हो और तुम बहुत अच्छे हो। तो बच्चे, ये है काल भैरव और उनके प्यारे कुत्ते की कहानी। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई शंकर जी के जो मंदिर होते हैं, काल भैरव बाबा के जो मंदिर होते हैं, वहाँ पे काल भैरव बाबा के साथ में हमेशा एक डॉगी खड़ा होता है ना। क्योंकि डॉगी बहुत बहुत अच्छा होता है, वो बहुत वफ़ादार होता है। इसीलिए काल भैरव बाबा ने उसको अपने साथ रखा हुआ है ना। तो इसीलिए हम सब लोगों को भी डॉग्स से बहुत प्यार करना चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सारे स्ट्रीट डॉग्स की हम लोगों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सारे जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हम उनसे प्यार करना चाहिए और हम लोगों को उनको खाना भी देना चाहिए, क्योंकि वो सब लोग जो हैं भगवान के बच्चे होते हैं, है ना। आपको कहानी अच्छी लगी?